बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले तो आपके को मुबारक हो कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया है और इतनी पुअर परफॉर्मेंस। इसके ऊपर मैं तफसील से बात करता हूं कि क्रिकेट को किस तरह तबाह किया गया जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर और क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया गया, वो आपके सामने रखते हैं। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक दफा फिर मैदान में आए हैं और उनका जो मतलब सबका रिकॉर्ड है उसके मुताबिक उन्होंने दोबारा इमरान खान पर हमला किया है। और आप कह सकते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने जो अब स्टांस लिया है वो मुकम्मल इस्टेब्लिशमेंट का स्टांस है। और मैं इससे पहले भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या कहा था वो वीडियो भी आपके सामने रखूंगा। और आज वाला जो उनका क्लिप है, अगरचे ये पुराना है लेकिन अब वायरल हुआ है, तो ये क्लिप भी मैं आपके सामने रखता हूं और फिर आप अंदाजा करें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जिनको नौजवान फॉलो करते हैं बहुत बड़ी तादाद में, वो भी किस कदर मुनाफिकत से काम ले रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले क्रिकेट के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान जो है एक मतलब फिर भारत से हार गया और हारने के साथ साथ वो चैंपियन ट्रॉफी से भी बाहर हो गया। मेजबान टीम थी लेकिन चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गई। नाज़रीन, इसका आगाज हुआ था काकूल की ट्रेनिंग से। आपको याद होगा कि काकूल में इनको खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई थी और उसी काकूल की ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान जो है वो खास तौर पर अगर बाबर आजम को देखें तो वो परफॉर्मेंस देना भूल गए, कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, रिजवान परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। और फिर आप इससे बढ़कर देखें कि जिस तरह की टीम सिलेक्शन की गई, नाज़रीन पूरी दुनिया जब भी किसी बड़ी इवेंट के लिए जाती है तो वो अपने स्पेशलिस्ट प्लेयर रखती है। जैसा कि हमारे पास स्पेशलिस्ट ओपनर नहीं था। आप बताएं कौन सा स्पेशलिस्ट ओपनर है? अच्छा, वो फखर जमान एक लाए थे, वो अनफिट हो गया, उसके बाद उसको फिट कर दिया आके इमामुल हक को, वो आपने देख लिया कि वो टेस्ट मैच का प्लेयर है। अच्छा, उसके बाद स्पेशलिस्ट ओपनर आपके पास नहीं, बाबर आजम को आप लेके आए, उसकी परफॉर्मेंस भी खत्म हुई, उसको आपने ओपनर खिलवा दिया। पिछले मैच में आपने सऊद शकीर को ओपनिंग करवा दी। तो स्पेशलिस्ट ओपनर हमारे पास नहीं है और हमने जानबूझ के नहीं लेके गए। ठीक है, पूरी दुनिया जब कह रही है कि स्पिन होना चाहिए, स्पिनर, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ हमें जाना चाहिए, स्पेशलिस्ट स्पिनर हमारे पास नहीं है और हम एक स्पिनर के साथ चले गए और वो देखें कि एक स्पिनर ने बॉलिंग तो अच्छी की लेकिन उसके साथ सपोर्ट नहीं थी। उसके बाद आप देखें कि किसी को नहीं पता कि 1 डाउन पे किसके आना है, 2 डाउन पे किसने आना है, 3 डाउन पे किसने आना है और 4 डाउन पे किसने आना है। कभी आप फखर जमान को 4 नंबर पे भेज देते हैं। नाज़रीन, ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो सिर्फ क्योंकि एक बड़ी शख्सियत का रिश्तेदार है तो उसने क्रिकेट पे रहना है, तो क्रिकेट तबाह होती है तो हो जाए। तो क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार इस वक्त भी हमारी जो लोग इस हुकूमत को चला रहे हैं वही इसकी क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार है। पाकिस्तान की आवाम जिसके पास परेशानियां गम ही गम है, महंगाई से वो पिसे हुए, एक क्रिकेट है जो कि पाकिस्तान की दुखी आवाम जो कि गमों से निढाल होते हैं उनके लिए खुशी का बायस बन सकती है। तो उस खुशी को भी पाकिस्तानी आवाम से छीन लिया गया है और ज्यादातर नौजवान जो है इस वक्त वो क्रिकेट से वैसे ही बदजान हो चुके हैं, क्रिकेट को देखना पसंद नहीं करता। जिस तरह का जुल्म, सितम और फहशत क्रिकेट यानी खेल के मैदान से भी की जा रही है और खेल के मैदान को भी इस तरह गंदा किया गया वो भी आपके सामने है। तो इसी का नतीजा ये हुआ कि आज अभी चैंपियन ट्रॉफी का स्टार्ट है और हम चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए और पाकिस्तान की आवाम जो है अब वो चैंपियन ट्रॉफी देखेगी लेकिन बगैर पाकिस्तान के देखेगी। पाकिस्तान ने ग्राउंड तो बना लिए लेकिन टीम बनाने भूल गए। अब नाज़रीन आते हैं, सबसे पहले मैं आपके सामने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जिनकी नौजवान बहुत बड़ी फॉलोइंग है, सबसे पहले आप उनका ये क्लिप में कोई आर नहीं है। वो डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो पीटीआई के जो ट्रोल्स जो कुछ कर रहे हैं, मैं उस चीज को वाकई दहशतगर्दी मैं भी समझता हूं। ये कोई तरीका नहीं, बहुत सख्त। देखा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अब क्या कह रहे हैं, ये तो छोटा सा क्लिप है, पूरा क्लिप उनका ये है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फौज है उसके ऊपर जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, यानी कि जिसके ऊपर तनकीद की जा रही है, ओवरसीज पाकिस्तानी का हवाला दे रहे हैं, वो सारा कुछ कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ना ये डिजिटल दहशतगर्दी है और पाकिस्तान की नजरियात जो पाकिस्तान का नजरिया है ना उसके ऊपर ये हमला है और ये हमला खान साहब करवा रहे हैं, आगे कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि अगर खान साहब मुझे मिलेंगे तो मैं उन्हें कहूंगा कि जो कुछ आपने किया है या आपने खुद किया है और अपनी जिंदगी में से ठीक करके जाए ताकि जो पाकिस्तान की नौजवान हैं वो गुमराह हो रहे हैं, एक लीडर की मोहब्बत में उन्होंने गुमराही की है। ये कुछ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा।
नाज़रीन उससे पहले आप ये उनका पहले वाला जो क्लिप है, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट भूल जाए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कि अब पाकिस्तानी के दिल में इनके लिए कोई नरम गोशा है। तावक्त के ये काबे की छत पे खड़े होके सारे जो है ना कोर कमांडर्स अहद दें कि हमारी आने वाली नस्लों में से भी कोई पॉलिटिक्स में दखल नहीं देगा। शायद कोई पाकिस्तानी अवाम को यकीन आए, वरना मैं आपको बताऊं, मैं आपको रियल टाइम बता रहा हूं, केपी तो पहले इनके हाथ से निकल चुका था, बलोचिस्तान भी निकला था, सिंध भी निकला था भुट्टो की फांसी के बाद। एक पंजाब बचा था, नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ इन्होंने किया आधा पंजाब वैसे ही फारग हो गया था इनसे, और जो अब इमरान खान साहब के साथ किया इन्होंने, ठीक है, उसके बाद तो आप एक रत्ती भी कहते हैं ना हमायत की। पंजाब में केपी में जनाब लोग होटलों पे बैठ के गालियां निकाल रहे हैं, सरेआम नाम लेते हैं, ठीक है, वीलॉग्स बना रहे हैं, और ये भी भूल जाएं कि आईएसपीआर की कोई मुहिम कामयाब होगी, बट डीजी आईएसपीआर जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, 55,000 कमेंट्स हुए हैं नीचे, शो सिर्फ 55 किए हैं उन्होंने, सारे उनके खिलाफ हैं। ये हालत है उनकी। जी नाज़रीन क्लिप आपने दोनों देखे। अब दूसरे क्लिप में आप देखें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मुनाफकत कैसी कर रहे हैं, कि एस्टेब्लिशमेंट को क्या कह रहे हैं कि सियासी किरदार है इनका, काबे की छत पे भी गवाही दे तो लोग इनका यकीन नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ उनका डिफेंड भी कर रहे हैं। फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अगर समझते हैं कि पाकिस्तान की जो नजरियाती है एहसास है उसके ऊपर हमला है, तो 25 मई 2022 को जनरल बाजवा साहब के दौर में जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, जैसे नासर इकबाल के घर छापा मार और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म हुआ, उस वक्त तो इमरान खान फौज के बारे में बात ही कोई नहीं कर रहा था। क्या वो नजरियात पर हमला नहीं था? फिर 9 अप्रैल 2022 को जब अदम एतमाद लाई गई, तो उस वक्त जो कैदी वेन बाहर आई, पुलिस आ गई, वो सारा कुछ हुआ तो कौन लेके आया था? क्या वो पाकिस्तान की नजरियात पर हमला नहीं था? अरशद शरीफ शहीद को जिसने शहीद किया, बेदर्दी के साथ कत्ल करवाया, क्या वो पाकिस्तान की नजरियात पर हमला नहीं था? और क्या ये ठीक है जो कुछ हो रहा है? आजम सवाती की नंगी वीडियो किसने बनाई? शहबाज गिल साहब को किसने नंगा किया था? क्या ये पाकिस्तान की नजरियात पर हमला नहीं था? और सबसे बढ़कर 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जो चुराया गया, क्या ये पाकिस्तान की नजरियात पर हमला नहीं है? नाज़रीन कराम, रेहाना डार का जो गिरबान चाक किया गया, ये पाकिस्तान की नजरियात पर हमला नहीं था? इलेक्शन को जानबूझ कर डिले किया गया, ये पाकिस्तान की नजरियात पर हमला नहीं था? जजों के कमरों में कैमरे लगाए गए, उनके बेडरूम के अंदर वीडियोस बनाई गई, क्या ये पाकिस्तान की नजरियात पर हमला नहीं था? उस्मान डार के साथ जो कुछ किया गया, सदाकत अली अब्बासी के साथ जो कुछ किया गया, और सबसे बढ़कर 26 नवंबर को पाकिस्तानी वो लोग जो पाकिस्तान और आइन और कानून के मुताबिक उनको हक हासिल है कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, वो पुरअमन एहतजाज के लिए आए और उन पर सीधी गोलियां चलाई गई। 12 के करीब जो लोग हैं वो तो दफन किए गए, उनको तो शहादत ऑन पेपर मौजूद है, और जो लापता है, क्या ये पाकिस्तान के नजरियात पर हमला नहीं था? यानी हम ठीक है, आप अगर समझते हैं कि पीटीआई गलत कर रही है तो आप उन पर भी तनकीद करें, लेकिन ये ना करें कि आप सेम टू सेम वही बयानियां दें जो डीजीआईएसपीआर ने बयानियां दिया है। यानी अगर वही बयानियां आप देंगे जो डीजीआईएसपीआर दे रहे हैं, तो पाकिस्तान के अवाम और नौजवान इस वक्त शऊर आ चुका है उनके अंदर, उनको समझ आ चुकी है कि कौन क्या कह रहा है, कौन किसकी बोली बोल रहा है। तो ये मुनाफकत है। आप बात करें, आप दोनों साइडों को कंडेम करें, तो फिर मानेंगे कि हम वाकई आप जो है वो आइन पसंद है, इंसाफ पसंद है, और आप हक और सच की बात करते हैं। ये नहीं कि जब भी आप बोले सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ बोले, तो ये तो फिर कोई नहीं इस बात को मानेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।